क्लास 8। आज हम इस क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्यूब रूट निकालने का एक एस्टिमेशन का भी तरीका आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल किए अगर कोई हमें परफेक्ट क्यूब नंबर दिया जाए तो हम उसका क्यूब रूट एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला जो है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, जो हमारा लास्ट चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। तो सेम चीज यहां पे भी है कि अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट जब फाइंड करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो क्या करते थे कि प्राइम नंबर से हम उस नंबर, जो भी हमें नंबर गिवन रहता है, उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तब हम क्या करते थे कि पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते थे, है ना, कि अगर दो दो का पेयर बनाते थे स्क्वायर रूट के केस में, दो दो का पेयर बनाते थे, अगर सारे के सारे हमारे पेयर बन जाते थे तो फिर हम हर पेयर में से एक एक प्राइम नंबर को लेते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो हमारा स्क्वायर रूट आ जाता था। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा कि हम प्राइम नंबर से जो हमें नंबर गिवन रहेगा उस नंबर को डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे। और अब चूंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, इसलिए हम दो दो की जगह तीन तीन प्राइम नंबर्स का पेयरिंग बनाएंगे। ठीक, और अगर सारे के सारे जो हमारे तीन तीन के पेयर अगर हमारे बन जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि जो हमें नंबर दिया हुआ है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और हर जो पेयरिंग होगी तीन तीन वाली, उसमें से हम सिर्फ एक प्राइम नंबर को लेंगे और सारे इस तरह के जितने भी पेयर्स होंगे सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उनमें से एक एक नंबर को लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वही नंबर हमारा क्या होगा भाई, एक स्क्वायर क्यूब रूट होगा। जो हमें नंबर दिया रहेगा उसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हम 125 की बात करें और बोले 125 हमारा, इसका क्यूब रूट निकालो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये किससे डिवाइड होगा भाई, 5 से डिवाइड होगा। 5 के साथ जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 25 बार में जाएगा, फिर 5 से जाएगा ये, तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 5 5, ये 3 5 है, इन तीनों 5 को मिला के हम एक पेयर बन गया ये, तो इसका हम एक ही 5 काउंट करेंगे। तो चूंकि इसमें और कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये जो 5 होगा वही हमारा क्या होगा, इस 125 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, और एक चीज और बता दें, क्यूब रूट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, वो इस तरीके से लिखा होता है। ये तो अगर हमने लिखा इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन अगर इसी स्क्वायर रूट के ऊपर अगर हमने छोटे से एक ऐसे 3 लिख दिया, 3 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इस स्क्वायर रूट के इधर ऊपर में, तो इसको क्यूब रूट का नोटेशन माना जाता है। कहीं पे भी अगर इस तरीके से लिखा हो, इसका मतलब वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो भाई, एक कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 512 512 ले लिया हमने। अब सपोज हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 256
128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हमारा 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें अगर इसका क्यूब रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पेयरिंग में हमें क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो हमें 3-3 का पेयर बनाना चाहिए। तो देखो 1 2 3 ये एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 ये भी एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 ये भी एक पेयर बन गया। ठीक है, तो अब क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, हर पेयर से हम एक एक लेंगे। जैसे पहले वाले पेयर इसका 2 का है तो एक 2 ले लेंगे, दूसरा वाला पेयर ये भी 2 का है इसमें से भी एक 2 लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। और फिर तीसरा पेयर ये भी 2 का ही है तो इसमें से भी हम एक 2 ही लेंगे। तो 2 into 2 into 2 ये हो गया 8। क्लियर है? तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से की मदद से क्यूब रूट निकालने का तरीका होगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें क्यूब रूट निकालने का तरीका बताना है वो है हमारा बाय एस्टिमेशन। मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं है, हमें सिंपल तुम्हें ये बताना है कि देख के बताना है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के इस्तेमाल किए कि उस नंबर का क्यूब रूट कैसे निकलेगा या फिर कितना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। जैसे देखो क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। जैसे अगर हमें कोई बड़ा सा नंबर दिया जाए, जो छोटे छोटे वाले नंबर है वो तो हमें याद है तो उसको हमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर हमें बड़ा कोई नंबर दे दे और हमें उसका क्यूब रूट निकालना हो तो उसके लिए देखो क्या है, कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 1331। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है एस्टिमेशन मदद से। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हमेशा राइट साइड को पकड़ते हैं। ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। तो राइट साइड से 3 नंबर को हम एक अलग ग्रुप बना देते हैं, 3 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। जैसे राइट साइड ये हमारा, तो 1 2 3 यानी कि ये जो 331 है इसको हम एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं 331, और ये जो बच गया ये 1 अलग रहेगा। बात समझ में आ गई? कोई सा भी नंबर दिया हो उसमें लास्ट से 3 डिजिट को हम एक ग्रुप बनाएंगे और जो बच जाएगा उसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, अब ये जो तुमने 3 डिजिट वाला नंबर बनाया है इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसको चेक करना है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो कौन सा है, 1 है। ठीक, अब ये जो ये 1 है तो तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 1 आता है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है तो क्यूब रूट मतलब 3 बार, 3 का पेयर 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है तब जाके हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है। ठीक है ना, तो इस नंबर में क्योंकि लास्ट में 1 है तो इसका मतलब हमें ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है।
ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई? 1 है। ठीक है, अब देखो 7 नहीं होगा भाई, क्योंकि 7 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 3 बनेगा। 7 into 7 49 और 49 into 7 करेंगे तो 343 आता है, तो लास्ट में 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम क्यूब करें, यानी कि 1 into 1 into 1, तो ही हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 1 आ रहा है, जो हम कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को हम यहां लिखेंगे 1। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड वाला ग्रुप है, इसमें हम चेक करेंगे कि ये कौन, इसका जो क्यूब है, मतलब ये जो नंबर है, जैसे 1 है तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो हमें तो सिर्फ 1 से मतलब है, ठीक है ना, तो 1 हमारा किसका है? 1 का क्यूब है, तो हम इस 1 को ले लेंगे 1। ठीक है, और इस 1 को हम 10th प्लेस पे लगाएंगे, और ये वाला जो 1 यहां से आ रहा है, इसको हम यूनिट प्लेस पे लगाएंगे। तो जो ये नंबर हमारा 11 आएगा, यही हमारा इस 1331 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, इस एक एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, हम और एग्जांपल कराते हैं। चलो, देखो हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दिया है, हमारी बुक का यही है कि 857375, ये एक नंबर दिया हुआ है 857375। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए। तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से 3 नंबर को का एक ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे देखो 1 2 3, यानी कि ये 375 का एक ग्रुप बना देंगे, और ये जो 857 है इसका अलग ग्रुप बनेगा। क्लियर? अब देखो ये जो 375 है पहला वाला ग्रुप, इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट प्लेस के डिजिट से हमें मतलब होना चाहिए। तो यहां पे हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है? 5 है। तो अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर को, सेम नंबर को, तो लास्ट डिजिट पे 5 आता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 ही हो सकता है, क्योंकि 5 को ही अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 125 देगा। इसका मतलब कि लास्ट डिजिट पे 5 ही होगा। तो ये 5 एक नंबर होगा हमारा। ठीक है, तो जो क्यूब रूट एक्चुअल हमारा आएगा उसका यूनिट प्लेस में 5 ही होगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है 857, हमें ये चेक करना है कि इसके जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है और वो किसका क्यूब है। जैसे 857 के जो सबसे आगे जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो है 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और फिर 10 का क्यूब होता है 1000। और ये जो 857 है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, 729 और 1000 के बीच में। ठीक ना, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 857 लाइज बिटवीन 729 एंड 1000। ये जो 857 है वो 729 और 1000 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो 729 है हमारा 9 का क्यूब, और 1000 है हमारा 10 का क्यूब। तो अब तुम्हें क्या करना है कि 9 और 10 इन दोनों में से जो छोटा है उसको ले जाना। जैसे यहाँ पे 9 का क्यूब है, यहाँ पे 10 का क्यूब है, तो 9 और 10 में से छोटा कौन है? 9 और 10 में छोटा हमारा 9 होता है, तो हम सिर्फ इस 9 को ले लेंगे, और ये जो 9 होगा ये हमारा इस क्यूब रूट का 10th प्लेस का नंबर
डिजिट हो, ठीक है। यूनिट प्लेस का डिजिट हमारा यहां से आएगा और टेंथ प्लेस का जो डिजिट होगा वो हमारा यहां से आएगा, यानी कि जो हमारा क्यूब रूट होगा वो 95 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें जितना ज्यादा एग्जांपल करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो, एक नंबर है सपोज 17576, 17576 ये नंबर है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय एस्टिमेशन। तो अब हम इसमें क्या करें, पहले तो ग्रुप में बांट दें। तो 576 का एक ग्रुप बनेगा 576 और फिर इस 17 का एक दूसरा ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब हमें इस 576 का जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको हम ले लें। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट पे 6 आता है, ठीक। तो अगर हम ऐसा सोचें तो देखेंगे कि 6 ही ऐसा नंबर है जिसको कि अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट पे 6 आता है। तो जो हमारा क्यूब रूट होगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट तो 6 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह अब ये जो दूसरा वाला ग्रुप है 17, अब हम ये सोचें कि 17 के जस्ट पहले वाला कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है और जस्ट बाद वाला कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो 17 के पहले कौन सा है भाई, 17 के जस्ट पहले है 2 का क्यूब। क्यों 2 का क्यूब है? 2 का क्यूब होता है 8। इसी तरह 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 17 जो है 8 और 27 के बीच में ही है ना। अब हम ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 2 और 3 में से छोटा कौन हुआ? 2 हुआ। इसका मतलब हम इस 2 को ले लेंगे और उसको हम 10th प्लेस पे रख देंगे। तो हमारा जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 26 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्यूब रूट हम किस तरीके से एस्टिमेशन के माध्यम से कर रहे हैं, 17576 को पहले ग्रुप में बांटना है, उसके बाद यूनिट प्लेस का डिजिट हमें इस ग्रुप से निकालना है, 10th प्लेस का डिजिट हमें इस ग्रुप से निकालना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल हम और करते हैं। जैसे मान लो 4913 इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखो 913 ये जो है इसको अगर हम इस 3 को ले लें, ठीक है, तो 913 एक ग्रुप हो गया और ये जो 4 है वो एक अलग ग्रुप हो गया। अब 913 में हम इस 3 को पकड़ेंगे क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 3 आता है। तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो देखो 7 × 7 × 7 अगर हम करें तो ये कितना आएगा, ये 7 × 7 49, 49 × 7 343, ठीक है। तो 343 है, इसका मतलब लास्ट प्लेस पे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हम 7 जो होगा वो हमारा क्यूब रूट का यूनिट प्लेस का नंबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 4 है इसका क्या करेंगे, ये जो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है ना, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। तो 1 और 8 के बीच में ही हमारा 4 पड़ेगा। तो 1 और 2 में से स्मॉलर यानी कि छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को हम यहां लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 7। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप कितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स को लें और इस तरीके का इस्तेमाल करके आप
बाय एस्टिमेशन सिंपल तरीके से क्यूब रूट डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो आज क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया, किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के इस्तेमाल से क्यूब रूट निकालते हैं, और फिर उसके बाद हमने एस्टिमेशन का यूज करना सिखाया, किस तरीके से एस्टिमेशन का यूज करके हम क्यूब रूट किसी भी परफेक्ट क्यूब का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्लास में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम इसका जो एक्सरसाइज 7.2 है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन और एस्टिमेशन पे बेस्ड है, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑफ कर दें।